कल्पना कीजिए, हर बार जब आप किसी नए सफर की शुरुआत करने जाते हैं तो आपके भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस का नहीं है। अब सोचिए, अगर वही आवाज अचानक बदल कर कहे, तू सब कर सकता है, तेरे भीतर अनंत शक्ति है। क्या हो अगर सिर्फ आपकी सोच आपके भाग्य का रास्ता मोड़ दे? दोस्तों, दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, अडिग आत्मविश्वास। और ये आत्मविश्वास कोई जादुई उपहार नहीं होता, बल्कि अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचानने का परिणाम होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज द बुक समरी क्लब में हम लेकर आए हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब बिलीव इन योरसेल्फ का सारांश। एक ऐसी मानसिक कुंजी जो आपकी सोच बदल देगी, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदलना तय है। मर्फी का मानना है कि हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, ये वही करेगा जो हम इसे प्रोग्राम करेंगे। अगर आप इसे रोज भय, संदेह और हीन भावना से भरेंगे तो ये वैसा ही परिणाम देगा, असफलता। लेकिन अगर आप इसे विश्वास, साहस और उम्मीद से भर देंगे तो ये आपके लिए ऐसे मौके खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस किताब के हर पन्ने में ऐसे विचार, प्रेरक उदाहरण और व्यावहारिक तरीके हैं जो आपको आपकी आंतरिक दिव्य शक्ति से जोड़ेंगे, वही शक्ति जो किसी भी कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। मर्फी लिखते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप रोज खुद को ये कहेंगे, मैं नाकाम हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपका मन उसी विचार को सच मानकर वैसा ही बनाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं सक्षम हूं, मैं विजेता हूं, तो यही सोच आपको मौके, सहयोगी और रास्ते लाकर देगी। इस वीडियो में हम इस किताब को 10 गहराई से भरे अध्यायों में समझेंगे। हर अध्याय आपको एक नई चाबी देगा, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, विचारों की शक्ति, सफलता के सिद्धांत और वो अदृश्य रोशनी जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाती है। अगर आप अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर एक नया जीवन बनाना चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए है। अब वक्त है कि आप खुद से कहें, यस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर्स आपको सच में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उठाए, तो आइए मेरे साथ चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा पर, सिर्फ द बुक समरी क्लब में। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जैसे ही इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, फिर भी बार बार उठता है, क्योंकि उसे भीतर से भरोसा होता है कि वह चल सकेगा। यही विश्वास बड़े से बड़े सपनों को सच करने की ताकत देता है। जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो परिस्थितियां और लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास अटूट है तो आप असंभव को भी संभव बना देंगे। मर्फी कहते हैं, विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मकता और आत्मविश्वास के बीज बोते हैं तो सफलता की फसल पनपेगी। पर सिर्फ सोचना काफी नहीं, उस सोच को विश्वास में और विश्वास को कर्म में बदलना जरूरी है। जब आपका मन और शरीर आपके इरादों के साथ एक हो जाता है तो पूरी दुनिया आपके पक्ष में काम करने लगती है। अध्याय 2, अवचेतन मन को पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है, उसका अवचेतन मन। यही हमारे डर, विश्वास, सीमाएं और संभावनाएं तय करता है। मर्फी बताते हैं, आपका अवचेतन वैसा ही बनाता है जैसा आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप सोचते हैं, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो वही होता रहेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को कहें, मेरे पास सफलता के सभी अवसर हैं, मैं सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन उस सोच को पकड़ लेगा और उसे सच बना देगा। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बस आदेश मानता है। इसलिए जो विचार आप उसे देंगे वो उसी को सच मानेगा।
यही वजह है कि आपको अपने शब्दों और सोच को सावधानी से चुनना चाहिए। अध्याय 3, विचारों की ऊर्जा। आपके विचार सिर्फ निजी नहीं होते, वे एक अदृश्य ऊर्जा छोड़ते हैं जो आपके आसपास के माहौल, लोगों और परिस्थितियों को प्रभावित करती है। अगर आप लगातार डर, चिंता और हीन भावना में सोचेंगे तो वैसी ही स्थितियां बार बार आएंगी। लेकिन अगर आप प्यार, शांति, सफलता और आत्मविश्वास की भावना में सोचेंगे तो जिंदगी में वही आकर्षित करेंगे। मर्फी विजुअलाइजेशन की शक्ति पर जोर देते हैं। जब आप बार बार अपनी सफलता का चित्र मन में बनाते हैं तो आपका अवचेतन उसी को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। अध्याय 4, आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन। आत्मसंकेत का मतलब है अपने अवचेतन को बार बार वही सकारात्मक विचार देना जो आप पाना चाहते हैं। यह प्रक्रिया तभी असर करती है जब आप उसे भावनाओं और विश्वास के साथ दोहराते हैं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं। अध्याय 5, डर से छुटकारा। मर्फी के अनुसार डर असफलता की सबसे बड़ी जड़ है। यह सच में मौजूद नहीं, बल्कि दिमाग की बनाई हुई तस्वीर है। इसे तोड़ने का तरीका है उस डर को उसके विपरीत विश्वास से बदल देना। अगर आपको किसी मंच पर बोलने से डर लगता है तो रोज खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं, लोग मेरी बात सुनकर प्रेरित होते हैं। अध्याय 6, आस्था और प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि इस भावना में रहना है कि जो आप चाहते हैं वो पहले से आपके पास है। जब आप प्रार्थना को विश्वास के साथ करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करता है और स्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती है। अध्याय 7, आत्मा की आवाज। आपके भीतर हमेशा एक शांत लेकिन स्पष्ट आवाज होती है जो आपको सही रास्ता दिखाती है। लेकिन बाहरी शोर और डर में हम इसे सुनना बंद कर देते हैं। मर्फी कहते हैं, मौन, ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताकर इस आवाज को सुनना सीखिए। ये कभी धोखा नहीं देती। अध्याय 8, आत्मसंवेदना, सेल्फ कंपैशन। खुद के साथ दया और समझ से पेश आना आत्मविश्वास को गहराई देता है। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना और खुद को अपनाना आपके भीतर वो ताकत जगाता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। अध्याय 9, विश्वास का रहस्य। अपने विचारों की निगरानी करें और हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक से बदलें। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। अध्याय 10, नई शुरुआत। मर्फी अंत में कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। यानी खुद पर विश्वास करो और कुछ भी संभव है। सुबह उठते और रात को सोने से पहले खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। यही आदत आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगी। दोस्तों, यह था बिलीव इन योरसेल्फ का सारांश, सिर्फ द बुक समरी क्लब में। अगर इस कहानी ने आपके भीतर जरा भी रोशनी जगाई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना पसंदीदा अध्याय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे रोज सींचिए, रोज जगाइए।